हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि हम देख सकते हैं आज के द हिंदू के आर्टिकल में ये एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें कि क्या हुआ है कि केरला की जो असेंबली है उसने क्या किया है। केरला की असेंबली ने स्पीकर को रिमूव करने का एक मोशन था जिसको कि उसने रिजेक्ट कर दिया है। तो अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि स्पीकर जो है वो उसका इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। स्पीकर का जो है वो रिमूव कैसे किया जाता है, स्पीकर का रिमूवल प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपने कभी भी प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट जो टॉपिक है वो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा करके शो करता हूँ। तो जैसा कि आप ये यहाँ पे देखो, ये देखिए आप, क्योंकि ये 2017 तक का एक कंपाइलेशन है तो आप देख सकते हो 2017 में ही पार्लियामेंट से रिलेटेड एक और दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप वापस से यहाँ पे देखो, अगेन 2015 में ये देखिए पार्लियामेंट से रिलेटेड यहाँ पे और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि देखिए जो स्पीकर का टर्म होता है, स्पीकर का रिमूवल प्रोसेस जो होता है, स्पीकर का जो इलेक्शन प्रोसेस होता है वो लोकसभा के लिए और तो और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो स्पीकर होता है वो किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है। तो देखिए, इन केस ऑफ लोकसभा, जब भी हम लोकसभा की बात करते हैं तो स्पीकर जो होता है ना, जितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा के जो इलेक्ट हुए रहते हैं वही स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। सेम गोज फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। स्टेट लेजिस्लेचर का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, अगेन जितने भी मेंबर्स इसके इलेक्ट होते हैं वही स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि उसका जो इलेक्शन है, मतलब ये ऐसा कब होगा, कितने नंबर वो पाएगा कि हम ऐसा अनाउंस करेंगे कि स्पीकर जो है वो इलेक्ट हो गया है, ये इंसान जो है वो स्पीकर है। तो उसके लिए हम उसको चाहिए सिंपल मेजोरिटी। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, ठीक है ना, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है और तो और एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, इलेक्शन के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए स्पीकर को, लेकिन लेकिन रिमूवल के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम ऐसा मान लेते हैं कि एक्चुअली मानते क्या है, ये है कि हमारे लोकसभा में 543 सीट्स, राइट, ठीक है ना। अब ऐसा ऐसा सोचो आप कि 13 लोग जो हैं वो 13 वैकेंसीज है लोकसभा में। अगर 13 वैकेंसीज वो क्यों है, या तो कोई मेंबर मर गया है, कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो गया है, तो उसकी वजह से 13 वैकेंसीज है। तो इफेक्टिव मेंबरशिप कितनी हो गई, इफेक्टिव मेंबरशिप जो हो गई वो 530 हो गई, ठीक है ना। 530, आपको पता है ना ये क्यों हुआ, 543 माइनस 13 यानी कि इफेक्टिव मेंबरशिप ये हो गया। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी का। तो देखिए, जो आपका टोटल मेंबरशिप होता है ना, टोटल मेंबरशिप का जो मेजोरिटी होगा वही होगा आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और ये क्यों चाहिए, ये आपको चाहिए इलेक्शन के टाइम पे। अगर आपके पास इतने नंबर है तो आप सरकार, आप गवर्नमेंट बना सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो 273 आता है और यही जो है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है। अब हम बात करते हैं कि क्योंकि देखिए 530 मेंबर्स हैं, है ना। तो अब मान लीजिए कि इनमें से 130 जो है वो एब्सेंट है, 130 एब्सेंट हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि 400 जो है वो प्रेजेंट है। अगर 400 प्रेजेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बिल पास हुआ या फिर कुछ भी हो रहा है तो उसमें 400 के पूरे 400 वोट करेंगे, नहीं। हो सकता है कि 100 बोले कि नहीं हम वोट नहीं करते हैं, हम किसी कीमत पे वोट नहीं करने वाले। तो वोट करने वाले कितने बचे, 300 बचे। यानी कि प्रेजेंट तो बस प्रेजेंट 400 है, लेकिन जो प्रेजेंट और वोट करने वाले वो कितने, 300 है। तो सिंपल मेजोरिटी क्या होगी, जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, आप ये समझो कि जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं और तो और वो वोट करने को तैयार है, इस केस में कितना है 300, उनका जो मेजोरिटी होगा वो क्या होगा, वो सिंपल मेजोरिटी होगा, ठीक है ना। तो 300 का सिंपल मेजोरिटी हो गया 151। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे समझें तो हम बोल सकते हैं कि स्पीकर को, अगर ये वाला नंबर अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्पीकर को इलेक्ट होने के लिए कितने वोट चाहिए, उसको चाहिए 151 वोट। मतलब किसी भी इंसान को 151 वोट मिल रहा है तो वो स्पीकर बन जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि स्पीकर मान लो बन गया, अब स्पीकर का टर्म कितना होता है, ठीक है ना।
स्पीकर का जो टर्म होता है वो लोकसभा का जितना टर्म होता है ना उतना ही होता है, लेकिन आपको ये एक चीज़ याद रखनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि जब लोकसभा खत्म होता है ना, जब लोकसभा डिसॉल्व होता है तो उसके साथ जो स्पीकर होता है वो अपना सीट नहीं छोड़ता है। स्पीकर अपना सीट तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि नया स्पीकर जो है वो इलेक्ट ना हो जाए। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि स्पीकर जो है जब लोकसभा डिसॉल्व होता है ना उसके साथ जो है स्पीकर नहीं जाता है। जब नया लोकसभा वापस से आता है उसके जो मेंबर हैं न्यू स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, तब जो पुराना वाला स्पीकर है वो क्या करता है, हट जाता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि और कौन सा केस है कि स्पीकर जो है अपने मतलब स्पीकर जो है जो प्रिसाइड कर रहा है हाउस को, और वो कौन से केसेस हैं कि स्पीकर अपनी पोजीशन छोड़ देगा। तो सबसे पहला क्या हो गया कि उसकी लोकसभा की मेंबरशिप जो है चली गई, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की जो है मेंबरशिप चली गई। जब उसकी मेंबरशिप ही चली गई, क्योंकि उसी का मेंबर जब ये लोग इलेक्ट होते हैं, लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होता है, उसके बाद फिर उसमें से एक खड़ा होगा और तो फिर बाकी सारे मेंबर्स उसको वोट करेंगे तब वो स्पीकर बनेगा। क्योंकि अब जब उसकी मेंबरशिप ही चली गई हाउस की तो वो स्पीकर नहीं रह सकता है। दूसरा क्या हो गया कि वो रिजाइन कर सकता है। ठीक है ना। तीसरा जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो कि यहाँ पे केरला वाले केस में भी यही हुआ था। ठीक है ना। रिजोल्यूशन पास किया जा सकता है स्पीकर को हटाने के लिए, है ना। अब वो जो रिजोल्यूशन होगा अगर वो पास होता है इफेक्टिव मेजोरिटी से। अब हम इस एग्जांपल में जाते हैं तो आपको याद होगा कि इफेक्टिव मेंबरशिप कितनी है। इफेक्टिव मेंबरशिप है 530, यानी कि टोटल सीट्स जो है उसमें से बस आप वैकेंसीज को हटा दो, वो क्या हो गया, इफेक्टिव मेंबरशिप हो गई। तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होगी, इफेक्टिव मेजोरिटी जो 530 का हो गया +1%, ये देखिए 266 हो गया। यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी ये जो रिजोल्यूशन होता है ना, इसको सबसे पहले आपको 14 डेज जो है वो नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद फिर आप ऐसा मतलब रिजोल्यूशन ला सकते हो कि स्पीकर को हटाना है। तो उसके सबसे पहले क्या करना होता है, 14 डेज का एडवांस नोटिस देना होता है। उसके बाद फिर जब ये रिजोल्यूशन शुरू होता है ना, तो स्पीकर जो है वो प्रिसाइड नहीं कर सकता है हाउस पे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी स्पीकर का ये हटाने का रेजोल्यूशन शुरू हो जाएगा तो स्पीकर जो है हाउस पे प्रिसाइड नहीं कर सकता है। उसके बाद फिर बात करते हैं स्पीकर का। स्पीकर जो है वो जब प्रोसीडिंग चल रही है ना उसमें पार्ट ले सकता है, और तो और जो फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ वोटिंग है उसमें जो है स्पीकर वोट भी कर सकता है। ठीक है ना। लेकिन अगर इक्वलिटी ऑफ वोट है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि ये इफेक्टिव मेजोरिटी में 266 है ना, अगर मान लीजिए कि एक सेकेंड, अरे यार मतलब 266 का जितना भी हाफ होता है, इसको ऐसे कर लो। हाँ 133, अगर मान लीजिए कि 133 बोल रहे हैं कि स्पीकर को हटाना है और मान लीजिए 133 बोल रहे हैं कि स्पीकर को नहीं हटाना है ना। तो इस केस में स्पीकर जो है वोट नहीं कर सकता है। स्पीकर तभी वोट कर पाएगा जब अनइक्वल वोट्स होंगे। ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बस इस स्पीकर के टॉपिक में ये सारी चीज़ें जो है आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि पार्लियामेंट का जो टॉपिक होता है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तो और क्योंकि ये चीज़ न्यूज़ में था तो आपको स्पीकर के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर से आपको समरी बता देता हूँ कि देखिए स्पीकर जो होता है वो जो सारे मेंबर्स होते हैं उनमें ही इलेक्ट होता है, उनमें से ही एक स्पीकर होता है। स्पीकर किस तरीके से इलेक्ट होगा, तो उसके लिए उसको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। स्पीकर को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। ठीक है ना। ये वाला प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले जो होते हैं उनकी मेजोरिटी चाहिए। इसमें क्या है, जो वैकेंसी को माइनस कर देंगे टोटल सीट में से जो उसकी मेजोरिटी होगी वो चाहिए। ठीक है ना। रिमूवल के टाइम पे जब इक्वलिटी ऑफ वोट है तो स्पीकर जो है वोट नहीं कर सकता है। स्पीकर जो है प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है। स्पीकर जो है फर्स्ट इंस्टेंस में वोट भी कर सकता है। ठीक है ना। बात कर रहे हैं टर्म का, तो स्पीकर जो है मतलब जब लोकसभा डिसॉल्व होता है उसके साथ स्पीकर अपनी सीट नहीं छोड़ता है। जब नया लोकसभा आ जाता है और वो नया स्पीकर जब
इलेक्ट कर लेता है तब जो पुराना वाला स्पीकर है वो अपनी सीट को छोड़ देता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर और तो और जब भी स्पीकर रिजाइन करके भी अपनी सीट को छोड़ सकता है, और जैसे ही स्पीकर का मेंबरशिप जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब कि किसी वजह से उसका मेंबरशिप हट गया, तब भी स्पीकर जो है अपनी सीट को छोड़ देगा, ठीक है ना। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।